बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। الله 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 والله والله الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा तवाज़अ अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह। हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी, शान व शौकत, अज़मत, हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ व समावात के लिए लायक़ व ज़ेबा है। दरूद व सलाम हो रब्बुल आलमीन के तमाम पैगंबरों पर, नबियों पर, रसूलों पर, मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में जिस उन्वान के तहत मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूँ, वो उन्वान है आजिज़ी एक प्यारी सिफत। मोहतरम हाज़रीन, इंसान के अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं, कुछ अच्छी आदतें, कुछ बुरी आदतें। अच्छी आदतें इंसान के अंदर अगर हों, अच्छे अखलाक हों, लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ बातचीत, ये सारे मामलात अगर अच्छे हों तो लोग उसके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं, उससे बातचीत करना पसंद करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। वही इंसान अगर उसके अंदर बुरी आदतें हो, उसके अखलाक अच्छे ना हो, लोगों के साथ बातचीत का रवैया, लोगों के साथ सलूक अच्छा ना हो, तो लोग उससे बदज़न रहते हैं। लोग उसके साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, बात करना पसंद नहीं करते। इसीलिए शरीयत इस्लामिया ने इंसान को अच्छी आदतें, अच्छे अखलाक इख्तियार करने का हुक्म दिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में हमें बताया गया कि आप उसवे हसना आपको बनाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को उसवे हसना करार दिया गया कि अगर तुम ज़िंदगी गुजारना चाहते हो, नबी की ज़िंदगी देखो। अखलाक अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, नबी के अखलाक देखो। अच्छी सिफ़ात को अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, नबी की ज़ात को देखो। अच्छी आदतें अपने अंदर पैदा करना चाहते हो, नबी की ज़ात को देखो।
बहरहाल आज जिस सिफत के बारे में हम बात करने वाले हैं वो आजिज़ी की सिफत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पसंदीदा बंदों की सिफत बयान करते हुए कहा, व इबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रहमान के बंदे व इबादुर्रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, वो ज़मीन पर तवाज़ो के साथ, नरमी के साथ चलते फिरते हैं, तवाज़ो के साथ चलते फिरते हैं। ये किन बंदों की सिफत है? ये अल्लाह तबारक व तआला के रहमान के बंदों की सिफत अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाई। और ये बात याद रखें, ये तवाज़ो, ये आजिज़ी, ये इनकिसारी इंसान को लोगों के दरमियान महबूब और पसंदीदा बना देती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहु अल्लाह। आम तौर पर इंसान क्या समझता है? आजिज़ी इख्तियार करना, तवाज़ो इख्तियार करना, इनकिसारी इख्तियार करना, लोगों से झुक कर मिलना, ये सारी चीज़ें इंसान समझता है कि ऐसा करने से मेरा रुतबा कम हो जाएगा, मेरा मुकाम कम हो जाएगा, लोगों की नज़रों में मैं छोटा हो जाऊंगा। लेकिन शरीयत कुछ और बताती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहु अल्लाह। जो कोई इंसान अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है, अल्लाह की खातिर लोगों से झुक कर मिलता है, अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि ऐसे इंसान को अल्लाह उठाता है, ऐसे इंसान का मुकाम, उसका मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला बढ़ाता है, ऐसे इंसान की इज्जत, उसका एहतराम लोगों के दिलों में अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाता है। दुनियावी मिसाल आप ले लें, दुनिया के अंदर आप देख लें, कोई इंसान बड़ा मालदार हो, बड़ा रुतबा मुकाम रखने वाला हो, ओहदा मनसब रखने वाला हो, अगर वो इंसान किसी आम आदमी से अच्छी गुफ्तगू करता है, अच्छे अंदाज में मुलाकात करता है, तो वो इंसान हमेशा उसको याद रख लेता है। वो कहता है कि इतना बड़ा आदमी है लेकिन अच्छी, मुझसे इतनी प्यारी उसने बात की, वो इतना बड़ा आदमी है लेकिन उसने मुझे इतना वक्त दिया, वो इतने बड़े आलिम हैं लेकिन उन्होंने मेरे साथ इस तरह आजिज़ी से बात की। इंसान हमेशा उसको याद रख लेता है, न सिर्फ याद रखता है बल्कि उस इंसान की मोहब्बत उसके दिल में बैठ जाती है, उस इंसान की मोहब्बत, उसका एहतराम, उसकी इज्जत उसके दिल में बैठ जाती है कि उतना बड़ा आदमी है लेकिन मेरे साथ उसने इतना अच्छा सलूक किया, मेरे साथ इतनी आजिज़ी से पेश आया, मेरे साथ इतना तवाज़ो और इनकिसारी के साथ पेश आया। उसका एहतराम इंसान के दिल में बैठ जाता है, उसकी मोहब्बत और इसी तरह से उसकी इज्जत हमारे दिलों में बैठ जाती है। तो लिहाजा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई बंदा अल्लाह की खातिर तवाज़ो इख्तियार करता है, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार करता है, अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह उसको उठाता है, अल्लाह उसके मुकाम को, मर्तबे को, उसके एहतराम को, उसकी इज्जत को अल्लाह तबारक व तआला बढ़ा देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला क्यों? ये आजिज़ी इनकिसारी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक बड़ी प्यारी सिफत है। हाज़रीन, हम देखें अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक एक इतनी प्यारी सिफत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन की भी यही सिफत बयान फरमाई। मोमिनीन के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मोमिन कैसे होते हैं? अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, मोमिनों के साथ बड़ा नर्म रवैया उनका होता है, बड़ा नर्म रवैया मोमिनीन के साथ होता है। अज़िल्लतिन अलल काफिरीन, अल्लाह तबारक अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि मोमिन मेरे जो पसंदीदा बंदे हैं उनकी ये सिफत है कि वो मोमिनों के साथ बड़ा नरमी का सलूक करते हैं, आजिज़ी इनकिसारी से पेश आते हैं, और काफिरों के साथ बड़े सख्त होते हैं, काफिरों के साथ बड़े सख्त होते हैं। ये मोमिनीन की पहचान है, याद रखें। हम अगर आपस में एक दूसरे के साथ हमारा नरमी का मामला नहीं है, नरमी का सलूक नहीं है, तो फिर याद रखें हम इन मोमिनीन में से हमारा शुमार नहीं होता जिनकी तारीफ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई। नाज़रीन,
ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस आजिज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी को अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अल्लाह ने रख दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि हमने इनाम किया आप पर, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हुई आप पर। फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तने तन्हा नबूवत का ऐलान करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। लेकिन हम देखते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले नबी बनाकर भेजे गए, अल्लाह के पैगाम को सुनाने के लिए लोगों के दरमियान निकलते हैं। लेकिन ये बात याद रखें, सिर्फ 23 साल की मुद्दत में, 23 साल के अरसे में 1 लाख से जायद का मजमुआ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हुआ है और ये इंतजार करता है कि नबी किस बात का हुक्म देंगे, नबी का क्या फरमान होगा। नबी के एक इशारे पर अपनी गर्दनों को कटाने के लिए तैयार, नबी के एक इशारे पर, नबी के एक हुक्म पर अपनी जानों को, अपने मालों को, अपने खानदानों को, अपनी हर चीज को लुटाने के लिए तैयार। ये नबी की मोहब्बत अल्लाह ने लोगों के दिलों में पैदा फरमाई। ये कैसे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको नर्म मिजाज बनाया, अल्लाह ने आपको नर्म मिजाज बनाया। अगर आप नर्म मिजाज ना होते, फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिंता लहुम वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर आप सख्त कलामी करने वाले होते, सख्त कलामी करने वाले अगर आप होते, लोगों के साथ बदसलूकी करने वाले आप होते, लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, तो लोग आपके अतराफ से छट जाते। ये जो लाखों का मजमा आपके सामने खड़ा हुआ है, या आपके तवाज़ो, या आपकी आजिज़ी, या आपकी इनकिसारी, या आपकी नरमी का ये नतीजा है। अल्लाहु अकबर। तो ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर आजिज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी को अल्लाह तबारक व तआला ने रख दिया था, जिसकी बुनियाद पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल की मुद्दत में, सिर्फ 23 साल की मुद्दत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाखों लोगों को अपने इर्द गिर्द जमा कर लिया। न सिर्फ लाखों, बल्कि आज हम देखें प्यारे नबी के उन अखलाक से मुतासिर होकर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन सिफात में से मुतासिर होकर आज दुनिया के कोने कोने में, दुनिया के चप्पे चप्पे में प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, आपका एहतराम करने वाले दुनिया के हर हिस्से, दुनिया के हर गोशे में मौजूद हैं। तो हाज़रीन, मालूम हुआ ये आजिज़ी, ये इनकिसारी यकीनन बड़ी प्यारी सिफत है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये सिफत पाई जाती थी। हाज़रीन, ये बात याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनीन को तालीम दी। न सिर्फ प्यारे नबी का अमल, बल्कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों और इसी तरह से इताअत गुजार और इसी तरह से फर्माबरदारी करने वाले मोमिनीन को इस बात का हुक्म दिया, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम किसी नेकी को हक़ीर न समझो, तुम किसी नेकी को छोटा न समझो। आज हम क्या करते हैं, किसी के साथ तवाज़ो, आजिज़ी, इनकिसारी से पेश आने को हम दरगुजर कर देते हैं, छोटी बात समझकर हम इसको छोड़ देते हैं। और ये बात याद रखें, प्यारे नबी कहते हैं, ला तहक़िरन्न मिनल मारूफ़ि शैआ, तुम किसी नेकी को हक़ीर ना समझो, किसी नेकी को छोटा और कमतर ना समझो। वलौ अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़, प्यारे नबी कहते हैं कि किसी मुसलमान से, किसी अपने भाई से खंदा पेशानी होकर, मुस्कुराकर, आजिज़ी, इनकिसारी से मुलाकात करने को, मिलने को तो भी तुम छोटा न समझो। हाज़रीन, ये बात याद रखें, एक इंसान आजिज़ी, इनकिसारी के साथ और खंदा पेशानी के साथ मुस्कुराकर जब एक मोमिन भाई से, अपने भाई से मुलाकात करता है, तो प्यारे नबी कहते हैं कि ये भी नेकी,
ये भी नहीं किए, तुम कुछ ना करो, तुम कुछ भला ना करो, तुम कोई सदका ना करो, सिर्फ अपने मुसलमान भाई से मुस्कुरा कर आजिजी से मिल लो। प्यारे नबी कहते हैं कि ये भी नहीं किए, ये भी नहीं किए, ये भी सदका है। अल्लाह अकबर। तो हाजरीन, ये बात याद रखें, ये आजिज़ी, ये इनकिसारी इंसान को बहुत सारे आमाल खैर करने पर उभार देती है और इसके ज़रिए से इंसान बहुत सारे नेक आमाल को अंजाम दे देता है। हाजरीन, ये बात याद रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो, प्यारे नबी की इनकिसारी कैसी थी, हम तमाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को उसवा और नमूना बताया गया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने रखी गई कि देखो, जिंदगी गुजारनी है तो वैसी जिंदगी गुजारो जैसे मेरे नबी ने गुजारी है। अगर अपने अंदर अखलाक पैदा करने हैं तो वो अखलाक पैदा करो जिन अखलाक के प्यारे नबी मुतहम्मिल थे। अगर अपने अंदर कोई सिफात, कोई आदत अगर पैदा करना चाहते हो, वो आदतें अपनाओ, उन सिफात को अपने अंदर पैदा करो जो सिफात के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थे। हाज़रीन, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी कैसी थी, प्यारे नबी का तवाज़ो, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनकिसारी कैसी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इनकिसारी के बारे में हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैं 10 साल तक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं रहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना कभी मुझे डांटा, ना कभी मुझे मारा पीटा, और ना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी काम के बारे में जो मैंने नहीं किया, प्यारे नबी ने नहीं पूछा कि तुमने क्यों नहीं किया, और किसी काम के बारे में जो मैंने कर दिया, प्यारे नबी ने नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अल्लाह अकबर। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक थे। ये किन के साथ ये अखलाक हैं? ये मासूम बच्चों के साथ, ये मासूम बच्चों के साथ प्यारे नबी का सलूक है। इतना रहम दिलाना सलूक, इतना नरमी का सलूक, इतनी आजिज़ी इनके सारी। अल्लाह अकबर। हज़रत अनस कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने की गलियों से गुजरते, हम मदीने की गलियों में मासूम बच्चे हम खेलते रहते मदीने की गलियों में, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हुए हमें सलाम कर कर गुजरा करते थे। अल्लाह अकबर। सलाम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम बच्चों को जो गलियों में खेल रहे हैं, प्यारे नबी से उनको सलाम करते हैं। और आज हम देखें, आज हम अपने सलाम करने का मेयार ये रखते हैं कि हम बड़े हैं तो सामने वाला हमें सलाम करे, हम ओहदे में बड़े हैं, हम मनसब में बड़े हैं, हम मालो जायदाद में बड़े हैं, हम उम्र में बड़े हैं, तो लिहाजा सामने वाला हमें सलाम करे। ये चीज आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी है। प्यारे नबी की आजिज़ी देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कायनात आपको बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन आपको बनाकर भेजा, इमामुल अंबिया आपको बनाकर भेजा, लेकिन प्यारे नबी की आजिज़ी आप देखें कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम छोटे बच्चों को चलते हुए सलाम करते हैं। और आज हमारे घरों का ये माहौल, आज हमारे घरों का ये माहौल है कि आज कभी कोई बड़े आ जाते हैं घरों पर, कोई चचा है, कोई ताया है, कोई फूफा है, कोई दादा, कोई नाना, मासूम बच्चों से हम कहते हैं, मारते पीटते डांटते हुए गुस्सा करते हुए हम कहते सलाम करो, चाचा को सलाम करो, दादा को सलाम करो, नाना को सलाम करो। नहीं, प्यारे नबी की ये तालीम हमें मिलती है कि हम आगे बढ़कर बच्चों को सलाम करें, हम आगे बढ़कर बच्चों को सलाम करें। 1, 2 से 4 मरतबा आप बच्चों को सलाम करें, उसके बाद देखें कि बच्चे आपको सलाम करने लगेंगे। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और साथ ही साथ आप ये देखें कि प्यारे नबी की आजिज़ी है, प्यारे नबी की इनकिसारी है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम छोटे से बच्चों को प्यारे नबी सलाम करते हुए गुजरते हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी है। और इसी तरह से इसी सलाम के सिलसिले में अगर हम तालीम देखते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बढ़कर सलाम करते थे, खुद आगे बढ़कर सलाम करते, और प्यारे नबी ने इसी की तालीम दी, इसी की तालीम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी। और ये बात याद रखें, इस उम्मत पर ये सलाम बहुत बड़ा तोहफा है, बहुत बड़ा इनाम है सलाम। आप हकीकी मानों में इसकी अहमियत का अगर अंदाज़ा लगाना चाहते तो आप समझ लें, सालों की दुश्मनियां हों, सालों की नफरतें हों, अदावत,
कीना कपट जैसे जज्बात दिलों में पल रहे हो, लेकिन इन सारी चीजों के खात्मे के लिए बस एक सलाम काफी, बस एक सलाम काफी है। आप सामने वाले को गर्चे के वो दुश्मन हो, आप मुस्कुरा कर उसे सलाम कर दें, वो सारी नफरतें खत्म हो जाएंगी, वो दुश्मनियां खत्म हो जाएंगी, वो कीना कपट, वो अदावत जैसे जज्बात दिलों से निकल जाएंगे। बस एक सलाम, आगे बढ़कर मुस्कुरा कर सलाम करने की जरूरत है। इसी चीज को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौqa सलासी लयाल। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है कि वो 3 रात से जायद अपने किसी मुसलमान भाई से बातचीत बंद रखे। कितने दिन? प्यारे नबी कहते हैं 3 रात से जायद अपने मुसलमान भाई से बातचीत बंद रखना, ये किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या होता है आम तौर पर किसी बात में, किसी मामले में लड़ाई झगड़ा हो गया, बहस व मुबाहसा हो गया, गुस्से में मैं तू तकरार हो गई, और उसके बाद क्या होता है, बातचीत बंद हो गई। पड़ोस हैं, बातचीत बंद हो गई, रिश्तेदार हैं, बातचीत बंद हो गई, दोस्ती थी, बातचीत बंद हो गई। कितने ऐसे मामलात सामने आते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बाद क्या होता है, एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। प्यारे नबी कहते हैं एक दूसरे से आमना सामना हो गया, पड़ोस हैं, एक दूसरे से हमेशा निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, एक दूसरे से आमना सामना हो जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जैसे ही सामना हुआ, इसने अपने चेहरे को इधर फेर लिया, उसने अपने चेहरे को उधर फेर लिया। ये इंसानी फितरत है, ये इंसानी फितरत है। इंसान सामने वाले से जब नाराज होता है, सामने वाले से जब बातचीत उसकी बंद होती है, देखते ही नजरअंदाज कर देता है, अपने चेहरे को फेर लेता है, अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है, और इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इसने अपने चेहरे को इधर फेर लिया, उसने अपने चेहरे को उधर फेर लिया। ये क्या है? ये उनके दिलों में बसने वाला तकब्बुर है, ये एक रोक है, ये एक आड़ है जो सामने वाले से मिलने के लिए उसे रोक रही है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान क्या समझता है, ये समझता है कि मैं अच्छा हूँ, वो समझता है कि मैं अच्छा हूँ, ये समझता है कि उसकी गलती है, ये समझता है कि उसकी गलती है। प्यारे नबी कहते हैं कि कौन गलत कौन सही, शरीयत किसे अच्छा कहती है, शरीयत किसे भला कहती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, व खैरुहुमा अल्लज़ी यब्दअु बिस्सलाम, वो इंसान दोनों में बेहतर है जो आगे बढ़कर सलाम करे, जो आजिज़ी दिखाए, जो इनकिसारी दिखाए, जो तवाज़ो जिसके अंदर हो, अपने इस घमंड को तोड़कर, फखर को तोड़कर जो आगे बढ़ता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, इनकिसारी इख्तियार करता है, वो इंसान शरीयत की नज़र में बेहतर है, वो इंसान अल्लाह और उसके रसूल की नज़र में बेहतर है। तो मालूम हुआ इस आजिज़ी इनकिसारी की वजह से इंसान अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बेहतर और पसंदीदा हो जाता है। और इसी तरह से हम देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको बताया कि बच्चों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था, बच्चों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामला था। अब आप देखें कि बड़ों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक था, बड़ों के साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या सलूक था। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इमाम कायनात बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा। आपके एक इशारे पर फरिश्ते हाजिर हो जाते, आपके एक इशारे पर सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अपनी गर्दनें कटाने के लिए तैयार हो जाते, आपके एक हुक्म पर, एक इशारे पर सहाबा अपने मालों का नजराना पेश कर देते। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ होते, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा के साथ बैठते, कोई बाहर वाला, कोई अनजान आदमी आता, देखकर उसे पहचानना मुश्किल हो जाता कि इसमें से नबी कौन है और नबी के मानने वाले कौन। अल्लाहु अकबर।
इस कदर आजिज़ी, इस कदर इनके सारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्तियार करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने लिए नहीं कहा कि मेरे लिए अलग सीट मुंतखब की जाए, मेरे लिए एक अलग जगह, एक अलग मुकाम बनाया जाए। प्यारे नबी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे बैठने की जगह ऐसी हो, मेरे लेटने की जगह ऐसी हो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपने लिए कोई इम्तियाज नहीं किया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ घुल मिल कर बैठा करते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ इस कदर घुल मिल कर बैठते कि देखने वाला ये फैसला ना कर सकता कि इसमें से नबी कौन है और इनके मानने वाले कौन है। अल्लाह अकबर। तो ये नबी की आजिज़ी थी, ये नबी की इनकिसारी थी। आजिज़ी इनकिसारी की एक आला दर्जे की मिसाल मैं आपके सामने रखूं। आज हम देखें कोई खाने की चीज़, कोई पीने की चीज़ आज हमारे सामने रख दी जाए और हमसे पहले कोई और आदमी उस पीने की चीज़ से पिए या उस खाने की चीज़ से खाए, और खाने के बाद या पीने के बाद वो चीज़ हमारे सामने आगे करे तो हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते, थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं। ये फैसला करते हैं कि मैं इसका झूठा पीऊं या ना पीऊं, मैं इसका झूठा खाऊं या ना खाऊं। और एक इंसान एक आर महसूस करता है, एक आर महसूस करता है कि फुला का झूठा मैं खाऊं, फुला का झूठा मैं पीऊं। रुक जाता है इंसान, नहीं खाता नहीं पीता, फेंक देता है इंसान। लेकिन ये बात याद रखें, प्यारे नबी की आजिज़ी आप देखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ु आप देखें, प्यारे नबी की इनकिसारी आप देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी कोई पीने की चीज़ पेश की जाती, कभी दूध पेश किया जाता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को हुक्म देते कि मेरे सहाबी फुला को पिलाओ, फुला को पिलाओ, फुला को पिलाओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म देते कि सारे सहाबा को पिलाओ, और सारे सहाबा जब पीकर फारिग हो जाते, सारे सहाबा का झूठा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते। अल्लाह अकबर। कुर्बान जाए प्यारे नबी सासम की आजिज़ी पर, प्यारे नबी सासम का तवाज़ो देखें, आपकी इनकिसारी देखें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मुझे फुला चीज़ चाहिए, मेरे लिए फुला डिश तैयार की जाए, मेरे लिए फुला ऐसा हो, फुला वैसा हो, मेरे लिए। अल्लाह के नबी सासम ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अंदाजा लगाएं, आला दर्जे की मिसाल आपके सामने। हम में से कोई इंसान किसी का झूठा खाना और पीना पसंद नहीं करता। ये अल्लाह के नबी, आखिरी नबी, अल्लाह तबारक व तआला ने कितने बड़े बड़े मुकाम और रुतबे अल्लाह के नबी को अल्लाह ने अता फरमाए, लेकिन वो नबी सहाबा का झूठा खा रहे हैं, सहाबा का झूठा पी रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी की आजिज़ी थी, ये नबी का तवाज़ो था, ये नबी की इनकिसारी थी। और इसी तरह से सहाबा बयान करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सफ़र पर होते, कभी जंग के लिए निकलते, और इस तरह से सहाबा भी साथ में होते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिम्मेदारियाँ तकसीम करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिम्मेदारियां तकसीम करते कि तुम फुला काम करो, तुम फुला काम करो, तुम फुला काम करो, मैं जंगल से जाकर लकड़ियां काट कर लाता हूँ। अल्लाह। जिस तरह सहाबा को अल्लाह के नबी जिम्मेदारियां दे रहे, खाने पकाने, ओढ़ने बिछोने, और इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जिस तरह से काम बता रहे, आप देखें कि अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मिलकर नबी चाहते कि मैं खुद भी न सहाबा के साथ काम करूंगा। अल्लाह अकबर। ये नबी की आजिज़ी, ये नबी की इनकिसारी थी, ये नबी का तवाज़ो था। आज हम देखें, अल्लाह ने किसी को थोड़ा सा मुकाम दे दिया, रुतबा दे दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने किसी को माल और दौलत दे दी, इंसान चाहता है कि मेरे ऑर्डर्स पर सब नाचें, इंसान चाहता है कि सब मेरे हुक्म की तामील करें, मैं बैठा रहूंगा, सब पर निगरानी करूंगा, सब मेरे हुक्म के ताबे होंगे, मैं उसको हुक्म दूंगा वो ऐसा करे, मैं उसको ऑर्डर दूंगा वो ऐसा करे, और मैं बैठ कर देखूंगा। ये एक इंसान आज चाहता है, ये एक इंसान की फितरत बन चुकी है। लेकिन आप देखें प्यारे नबी सासम की आजिज़ी देखें, इनकिसारी देखें, जिस तरह से आप दूसरे सहाबा को किसी काम का हुक्म देते, वहीं पर नबी खुद भी आगे बढ़कर काम किया करते थे। अल्लाह अकबर। ये नबी का तवाज़ो था, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी इनकिसारी थी। अब आप देखें कि ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक सहाबा के साथ था, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलूक बाहर वालों के साथ था। बाहर अल्लाह के नबी की जिनसे मुलाकात होती थी, जिनसे अल्लाह के नबी का दोस्ताना था, जिनके साथ उठना बैठना था, उनके साथ का ये हाल था, ये हालत, ये कैफियत थी। अब आप देखें
किसी भी इंसान की फितरत, उसकी हकीकत उसके घर वालों से मालूम होती है कि उसका घर वालों के साथ कैसा सलूक, घर वालों के साथ उसका कैसा सलूक है, वहां उसकी हकीकत मालूम होती है। उसकी असलियत वहां पर नहीं छुप सकती। दुनिया वालों के सामने इंसान अपने आप को लाख अच्छा बताए, अपने आप को लाख इंसान इस तरह से खूबसूरत नुमाया और मुज़य्यन करके पेश करे, लेकिन उसकी क्या हकीकत है, उसका क्या हाल, उसकी क्या कैफियत है, उसके घर वाले सबसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, नबी का तवाज़ो, नबी की इनकिसारी अपने घर में कैसी थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे चहीती बीवी हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा से पूछा गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे रहते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे रहते थे, नबी का हाल घर में कैसा हुआ करता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कपड़े फट जाते तो खुद प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़ों में पैबंद लगा लेते। नबी का जूता या चप्पल फट जाती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से सिल लेते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जो जानवर थे, प्यारे नबी सासम अपने जानवरों का दूध खुद निथारते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो जानवर थे, चारा प्यारे नबी खुद डाला करते थे और इस तरह के घर के बहुत सारे काम काज किया करते थे। हजरत आयशा बयान करती है, इन सारे कामों के साथ साथ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे कामों में भी हाथ बटाया करते थे। अल्लाह, ये नबी की आजिज़ी, ये नबी का तवाज़ो है, ये नबी की इनकिसारी है। अल्लाहु अकबर। आप कुर्बान जाएं प्यारे नबी सासम की आजिज़ी पर, इनकिसारी पर। और ये देखें कि आज हम अपने घर वालों के साथ हमारा कैसा सलूक, हम अपने घर वालों के साथ हम कैसे रहते हैं, क्या हमारी आजिज़ी, हमारा तवाज़ो, हमारी इनकिसारी हमारे अपने घर वालों के साथ भी है। तो लिहाजा इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। और ये बात याद रखें, कुछ बातें बताकर मैं आप अपनी बात को ख़त्म करूँगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी, प्यारे नबी सासम का तवाज़ो और इनकिसारी की बात आई है तो ये देख लें कि इंसान, अल्लाह तबारक व तआला जब इंसान को कुछ दे देता है तो इंसान फ़ख्र में मुब्तला हो जाता है। इंसान के पास जब कुछ ना हो तो इंसान फ़ख्र में मुब्तला हो जाता है, फ़ख्र व फाक़े में। और जब अल्लाह कुछ दे देता है तो इंसान फ़ख्र में मुब्तला हो जाता है। इंसान इस तरह की आदतों को अपने अंदर पैदा कर देता है। तो देखें, आप देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी को, अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके लिए सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने तैयार कर रखा था, प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भर का आराम व आसाइश अल्लाह तबारक व तआला प्यारे नबी के कदमों में डाल देता। लेकिन नबी की आजिज़ी देखें, नबी का तवाज़ो देखें, नबी की इनकिसारी आप देखें। प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी कैसी हुआ करती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस चीज़ पर सवार होते थे। आज हम देखें, आज हमारी सवारियों का ये हाल है। किसी इंसान के पास अगर 25-30 हज़ार की गाड़ी है, वो चाहता है कि 50 हज़ार की गाड़ी पर चले। किसी इंसान के पास 50 हज़ार की सवारी है, वो चाहता है कि 1,00,000-2 लाख की सवारी मेरे पास हो। किसी इंसान के पास 1,00,000-2 लाख की हो तो वो चाहता है कि 5-10 लाख की हो। किसी इंसान के पास 5-10 लाख की हो तो वो इंसान चाहता है कि 20-25 लाख, और इस तरह से होते होते करोड़ों की गाड़ियों का इंसान आज शौकीन हो चुका है। वो चाहता है कि मेरा स्टेटस ऐसा हो, मेरा लेवल ऐसा हो, मेरा लेवल मेरी गाड़ी को देखकर पहचाना जाए, मैं गाड़ी पर निकलूं तो लोग देखकर समझें कि हाँ बड़ा आदमी है। और ये सारी चीज़ें आज हमारे अंदर पैदा हो चुकी। आप देखें नबी का तवाज़ो, नबी की इनकिसारी, और आप देखें कि नबी की सवारी कैसी थी। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम बयान फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ख़ास सवारी नहीं थी।
प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ख़ास सवारी नहीं थी। कभी अल्लाह के नबी सासम के सामने ऊंट आता, अल्लाह के नबी ऊंट पर सवार हो जाते। प्यारे नबी सासम के सामने कभी गधा घोड़ा होता, प्यारे नबी सासम घोड़े पर सवार हो जाते। हद तो ये कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी गधा आ जाता, प्यारे नबी गधे पर सवार हो जाते। और गधा भी मयसर ना होता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल निकल जाते। अल्लाह अकबर, ये नबी की आजिज़ी, ये नबी की आजिज़ी, ये नबी का तवाज़ो, ये नबी की इनकिसारी थी। अफसोस आज उस नबी के मानने वाले आज हम, अगर आज हम फोर व्हीलर में फिरने वाले हो और हमारी गाड़ी खराब हो या इसी तरह से कोई और काम हो जाए, टू व्हीलर पर बैठते हुए हमें शर्म महसूस होती है। आज हम ये समझते हैं कि हमारा लेवल ये, हमारा स्टेटस ये है, हम इस तरह की इतने लाख की गाड़ियों में हम फिरने वाले हैं, अगर वो होगी तो हम जाएंगे, अगर वो होगी तो हम निकलेंगे। आज हम ये इतनी ऐसी हमारी घटिया सोच आज हमने बना ली। आप देखें प्यारे नबी की सवारी कैसे, ये प्यारे नबी सासम की सवारी किस लिए? क्योंकि प्यारे नबी की आजिज़ी इस तरह की थी, प्यारे नबी का तवाज़ो था, प्यारे नबी की इनकिसारी थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात के लिए कभी ये नहीं कहा कि मैं फलां चीज़ मेरे सामने होगी तभी मैं सवार होऊंगा, प्यारे नबी ने कभी नहीं कहा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखें प्यारे नबी का खाना कैसा था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना कैसा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं तो मालूम होता है प्यारे नबी सासम ने अपने लिए कभी कोई ख़ास डिश नहीं बनवाई। प्यारे नबी सासम ने कभी कोई ख़ास डिश अपने लिए नहीं बनवाई, जो सामने होता प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खा लेते। सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आजिज़ी, इस तवाज़ो, इस इनकिसारी के बारे में बयान करते हुए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाते हैं, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त्तु। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी खाने पर ऐब नहीं लगाया। प्यारे नबी सासम ने कभी किसी खाने के बारे में नहीं कहा कि इसमें टेस्ट नहीं है। प्यारे नबी ने कभी नहीं कहा कि इसमें ये कम है, उसमें वो कम है, ये ऐसा है, वो वैसा है, फुला जगह का टेस्ट ऐसा है, फुला जगह का जायका ऐसा है। अल्लाह अकबर, आज हमारी ज़बानें, आज हमारे मुंह कितने खराब हो चुके हैं। हम खाने पर बैठकर और इस तरह से हम देखें कैसी कैसी कीमती डिशें अपने सामने रखकर निवाला उठाते हुए अल्लाह के रिस्क को खाते हुए हम नाशुक्री करते हुए हम अपनी ज़बानों से ये कहते हैं कि फलां जगह का टेस्ट अच्छा है, ये इतनी मज़े की नहीं है, ये फलां जगह की बिरयानी ऐसी है, फलां जगह का ये ऐसा है, फलां जगह का वो वैसा है। अल्लाह अकबर, आप देखें प्यारे नबी की आजिज़ी, आप देखें प्यारे नबी की आजिज़ी, आप देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तआमन क़त्तु इन इश्तहाहु अकला व इल्ला तरका। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना रखा जाता, पेश किया जाता, प्यारे नबी को अगर अच्छा लगता, प्यारे नबी को अगर पसंद आता, प्यारे नबी खा लेते, अगर अच्छा ना लगता तो प्यारे नबी इसको छोड़ देते। लेकिन कभी अल्लाह के नबी ने ऐब नहीं लगाया खाने पर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी थी, ये इनकिसारी थी, ये तवाज़ो था। आज हम देखें, आज हमारी ये ख्वाहिशें होती हैं, एक दूसरे पर हम रोब झाड़ते हैं और इस तरह से हम कहते हैं कि मैं तो फलां जगह का खाना खाता हूँ, मैं तो फलां की बिरयानी पसंद करता हूँ, मैं तो फलां जगह की डिश अपने पास लाता हूँ। इस तरह से एक दूसरे पर तकब्बुर, फ़ख्र, घमंड और गुरूर के अंदाज में और इस तरह से तकब्बुराना अंदाज में हम अपने खानों का जिक्र करते हैं। अल्लाह अकबर। तो इसी ये बात याद रखें, प्यारे नबी की आजिज़ी को देखें, प्यारे नबी सासम का तवाज़ो और इनकिसारी को देखें। इसी तरह से हम देखें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर कैसा था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर के बारे में सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि प्यारे नबी सासम का जो बिस्तर होता वो चमड़े का बिस्तर है, चमड़ा, और उसके अंदर क्या भरा होता। आज हम रूई के गद्दों पर, नरम नरम बिस्तरों पर आज हम सोने के आदी हो गए और इस तरह से अगर वो ना मिले तो हमें नींद नहीं आती। प्यारे नबी का बिस्तर देखें, सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम बयान फरमाते, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बिस्तर था वो चमड़े का हुआ करता और उसके अंदर खजूर के पत्ते भरे जाते,
खजूर के पत्ते प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में ये चीज़ें होती थी। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्श पर चटाई जिसे हम कहते हैं, हसीर हसीर जिसे हम कहते हैं, काड़ियों की लकड़ी की जो हसीर होती है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सोए हुए, उस पर लेटे हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस पर सोए हुए, अल्लाह के नबी जब उठते हैं तो वो हसीर, वो जो चटाई है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ को लग कर आ जाती। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल तड़प उठता है। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसर और किसरा के ये बादशाह जो हैं, ये रूम के जो बादशाह है, आप इनको देखें कि इनका बिस्तर कैसा है, इनका लिबास कैसा है, इनका तौर तरीक़ा कैसा है। आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मोमिनों के लिए, आपके लिए भी इस तरह का हाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो अल्फाज बयान फरमाए, आप जरा गौर से सुने। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, उमर क्या तुम्हें ये बात पसंद नहीं है कि ये सारी नेमतें दुनिया में उनके लिए हो और आखिरत में हमारे लिए हो, आखिरत में हमारे लिए हो। और एक और मुकाम पर, एक और हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, माली वलिद दुनिया, मुझे दुनिया से क्या सरोकार, मुझे इस दुनिया से क्या लेना देना है। मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूँ जो एक सफ़र करता हुआ एक जगह पर, एक मुकाम पर कुछ देर ठहरा और फिर वहां से उठा और फिर चला गया। तो ये प्यारे नबी की आजिज़ी, ये प्यारे नबी सासम का तवाज़ो इनकिसारी थी। अल्लाह के नबी सासम ने अपने लिए कभी कोई ख़ास बिस्तर अल्लाह के नबी ने मुतय्यन नहीं किया। अल्लाह के नबी का जो बिस्तर था वो चमड़े का, और इस तरह से खजूर के पत्ते उसमें भरे हुए होते, और इस तरह से चटाई पर, हसीर पर अल्लाह के नबी सासम सो जाए। ये नबी की आजिज़ी, ये नबी का तवाज़ो, नबी की इनकिसारी थी। अब आप देखें नबी का लिबास कैसा हुआ, नबी का लिबास कैसा हुआ करता था। आज हम देखें आज हमारे लिबास कैसे होते, एक दूसरे पर, एक दूसरे को दिखाने की खातिर जरा सा किसी की दावत में चले जाएं, किसी के वलीमे में चले जाएं। अब आप देखें सारी दौलत और सारी अपनी इज्जत और शोहरत इंसान यही समझता है कि महफिल में सबसे कीमती कपड़े मेरे हों, महफिल में सबसे सजा ढजा मैं लगने लगा और सबसे खूबसूरत मैं नजर आऊं। इंसान ये अपने आप की फितरत इंसान ने बना ली। प्यारे नबी का आप लिबास देखें, प्यारे नबी का आप लिबास देखें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लिबास था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी दो चार कपड़ों में, अल्लाह के नबी ने अपनी सारी जिंदगी गुजारी। प्यारे नबी सासम के कपड़ों में पैबंद लगे होते थे। अभी जैसे मैंने आपको बताया, प्यारे नबी के कपड़े फट जाते, खुद प्यारे नबी सासम पैबंद लगा लेते, पैबंद लगे कपड़े पहनते थे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं और आप देखें क्या हम में से कोई एक भी इंसान ऐसा है कि जिसके कपड़ों में पैबंद लगा हुआ। अल्लाह, प्यारे नबी की आजिज़ी देखें, प्यारे नबी की इनकिसारी देखें, प्यारे नबी सासम का तवाज़ो देखें। अल्लाह के नबी सासम ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए इतना कीमती लिबास हो, मेरे लिए इस कदर इस तरह का मेरे लिए लिबास हो। अल्लाह के नबी सासम ने कभी नहीं ये चीज़ अपनाई। प्यारे नबी सासम आजिज़ी, तवाज़ो, इनकिसारी देखें। और ये बात याद रखें, जिस तरह से प्यारे नबी सासम कपड़ों के सिलसिले में आजिज़ी, इनकिसारी इख्तियार किया करते थे, वही सिफत सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के अंदर भी आई। आपको मालूम है कि उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जब बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए जा रहे थे, बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए जा रहे थे, उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जो खलीफतुल मुस्लिमीन है, एक हुकूमत के संभालने वाले, एक हुकूमत के जिम्मेदार बनकर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब जा रहे हैं। इस तरह का हाल है। आप देखें हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु एक मुल्क को फतह करने के लिए जा रहे हैं, और आप अंदाज़ा लगाएं कि उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु की हैयत क्या है और किस तरह से हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु जा रहे हैं। सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब बस एक ऊँटनी लेकर, अपने साथ एक गुलाम को लेकर हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब निकले।
एक ऊँटनी और एक गुलाम को लेकर, और एक ऊँटनी और एक गुलाम को लेकर निकल गए। रास्ते में एक सहाबी मिले, सहाबी मिलकर हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु से कहने लगे कि उमर इब्नुल खत्ताब, एक मुल्क को फतह करने के लिए तुम जा रहे हो, खलीफा की हैसियत से तुम जा रहे हो, कोई अच्छा लिबास पहनो, कोई कीमती लिबास, कोई कीमती पोशाक तुम पहन लो। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु का चेहरा सुर्ख हो गया। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को गुस्सा आ गया। उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि यकीनन अल्लाह के नबी ने तुम्हारा मुकाम, तुम्हारा मर्तबा बताया है, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम मेरे दिल में है। तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे मारता, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं उसे मारता। और उसके बाद हजरत उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें जो इज्जत नसीब फरमाई, अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमें जो हुकूमत अता फरमाई, अल्लाह ने आज हमें जो दुनिया का हुक्मरान बनाया, खलीफा बनाया, हाकिम बनाया, ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे कपड़ों की बुनियाद पर नहीं, इस्लाम के नजरिए से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई। इस्लाम के जरिए से अल्लाह ने हमें इज्जत अता फरमाई। और आज हम देखें, अपना हाल देखें कि हम कपड़ों के जरिए से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, आज हम गाड़ियों के सवारियों के जरिए से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, मालो दौलत के जरिए से इज्जत हासिल करना चाहते हैं, मुकाम, रुतबा, ओहदा, मनसब के जरिए से हम इज्जत हासिल करना चाहते हैं। हजरत उमर इब्नुल खत्ताब कहते हैं, इज्जत अगर मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पर अमल पैरा होकर बस इज्जत वही मिल सकती है। और उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु वही पैबंद लगे, कपड़ों में चले गए। और उसके बाद क्या हुआ आप देखें, गुलाम को साथ लेकर जा रहे हैं और उमर इब्नुल खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु बारी बारी सवार हो रहे हैं, बारी बारी सवार हो रहे हैं। कुछ देर उमर इब्नुल खत्ताब ऊँटनी पर सवार है, गुलाम पैदल चल रहा है। और कुछ देर ऐसा भी होता है कि गुलाम ऊँटनी पर सवार है और खलीफतुल मुस्लिमीन पैदल चल रहा है। ये बारी बारी चल रही है। और जब बैतुल मक़दिस को फतह करने के लिए उस मुल्क में दाखिल हो रहे हैं, उस वक्त बारी आती है गुलाम की। गुलाम ऊँटनी पर सवार है और खलीफतुल मुस्लिमीन पैदल चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। इस चीज को देखकर, इस हाल को देखकर उस मुल्क के लोगों ने कहा कि हमने खलीफा की यही सिफात हमने अपनी किताबों में पढ़ी। अल्लाह अकबर। तो आप याद रखें कि ये आजिज़ी, ये इनकिसारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी, ये आजिज़ी, ये इनकिसारी सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के अंदर थी। और इसी आजिज़ी इनकिसारी के नतीजे में ही हमें यकीनन इज्जत मिल सकती है। आप अगर अंदाज़ा लगाना चाहते हैं, अल्लाह के नबी के इस कौल को याद रखें, जिसने भी अल्लाह की खातिर तवाज़ु इख्तियार किया, आजिज़ी इनकिसारी इख्तियार की, अल्लाह उसे उठाता है, उसके मुकाम को बढ़ाता है, उसके रुतबे को बढ़ाता है, उसकी इज्जत, उसके एहतराम को लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। आप मिसाल के तौर पर नबी की साथ को देख लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी कैसी थी और आज नबी से मोहब्बत कैसी, आज नबी का मुकाम कैसा है, नबी का रुतबा कैसा है। आज लाखों करोड़ों मुसलमान नबी से अपनी निस्बत को जोड़ने में फख्र महसूस करते हैं, नबी की जिंदगी पर अमल करने और आपके उसवे नमूने को अपनाने में अपनी इज्जत और इसी तरह से अपने लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को नमूना और उसवा करार देने को अपने लिए नजात का जरिया समझते हैं। तो ये बात याद रखिए, अल्लाह ने ये मुकाम और मर्तबा कैसे अता फरमाया। ये नबी की आजिज़ी, ये नबी का तवाज़ो, ये इनकिसारी थी, जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को इतना बड़ा मुकाम और मर्तबा अता फरमाया। और ये मुकाम और मर्तबा क़यामत तक और बुलंद होता रहेगा। अल्लाह ने खुद फरमाया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया। अल्लाह। लिहाजा इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को आजिज़ी, इनकिसारी, तवाज़ो इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रब्बुल आलमीन घमंड, तकब्बुर, गुरूर, फ़ख्र जैसे जज्बात को अल्लाह हमारे सीनों से निकाल दे। अल्लाह हम तमाम के दिलों में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत पैदा फ़रमाए।
अल्लाह नेकी के कामों में सबकत करने आगे बढ़ने की हम तमाम को तौफीक अता फरमाए, गुनाह के कामों से बुरे कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जब तक हमें इस दुनिया में ज़िंदगी दे, ईमान और तौहीद की ज़िंदगी नसीब फरमाए। खातिमा हो तो खातिमा बिल खैर फरमाए। आमीन तुम आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।